आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। उम्मीद करती होंगे कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के उस सेल चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। जी हाँ, उससे पहले आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं वो एग्जाम अच्छे से गया हो या जाए। अगर आपका कोई एग्जाम जैसे कि 10th क्लास का मैं बताऊं तो इंग्लिश और साइंस दो एग्जाम हो गया, किसी का बाय द वे किसी का एग्जाम अच्छा नहीं गया तो उसे सोचने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आने वाले एग्जाम पे ज्यादा फोकस करना है। और क्लास 12th का केवल एक एग्जाम हुआ है फिजिक्स का, तो आने वाले फिजिक्स वैसे हार्ड था लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले एग्जाम पे आप फोकस जरूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को धन्यवाद कि आपने प्रीवियस वीडियो पे 100+ व्यू 2 दिन के अंदर दिया। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट सेल चैप्टर से रिलेटेड। फैक्ट ऐसी चीजें होती है जो जनरली कोई भी पूछ लेता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि कोशिका का द्वारपाल किसे कहा जाता है। द्वारपाल का अर्थ होता है जो गेट मेन गेट पे सबसे पहले खड़ा होता है और वो पूछताछ करके ही अंदर आने और बाहर जाने देता है। तो कोशिका का द्वारपाल माना जाता है कोशिका झिल्ली को। जी हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता होता है कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाना चाहिए और सेल के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल होता है तो सेल से बाहर भी करता है। तो इसलिए इसको कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री की। जहां पे फैक्ट्री किसे होती है? जहां पे उस चीज का उत्पादन किया जाता है। जी हाँ, तो कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री बनाता है राइबोसोम्स। जी हाँ, कौन बनाता है फ्रेंड्स? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम एक 70S होता है और एक 80S होता है। एस का मतलब क्या होता है मैम? एस का मतलब होता है स्वेसबर्ग यूनिट। जी हाँ, ये राइबोसोम्स की यूनिट होती है स्वेसबर्ग यूनिट। ओके, अगला फैक्ट, कोशिका का डायरेक्टर। डायरेक्टर का क्या काम होता है? जो सभी कामों को कराए। जी हाँ, जैसे मूवी में डायरेक्टर का काम होता है सबका रोल बताता है, उसी तरह जो कोशिका का डायरेक्टर माना जाता है वो किसको माना जाता है? केंद्रिका को माना जाता है, यानी कि न्यूक्लियस को माना जाता है। केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस को माना जाता है। न्यूक्लियस के माध्यम से हर कोशिका सही तरीके से वर्क करता है। अगली बात, कोशिका का रसोई घर। अब तो खाना तो कहीं ना कहीं बनेगा ना, जैसे हमारा किचन होता है उसमें खाना बनता है, तो उसी तरह कोशिका का भी रसोई घर होता है। और रसोई घर कौन सा है? तो हरित लवक। ओके, याद रखना है आपको छोटी छोटी बातें। देखने में आपको लग रहा है कि ये क्या बताया जा रहा है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल, लेकिन याद करने में बहुत लोग थक जाते हैं, यानी कि भूल जाते हैं। भूल जाना ये बहुत बड़ी बीमारी होती है जो सबके साथ होती है। ठीक है, तो आपको हमें ये सब छोटी छोटी चीजें ही आपको याद रखनी है। बड़ी चीजें आप रट लेते हो लेकिन छोटी चीजों पे ध्यान नहीं जाएगा तो कैसे काम होगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है क्योंकि ये बार बार पावर हाउस का नाम लेते हैं। तो पावर हाउस का अर्थ होता है जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, जहां से एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का इसी में एटीपी बनता है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैली है ना, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आत्मघाती यानी कि सुसाइडल बैग। जी हाँ, कोशिका के अंदर एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो खुद ही अपने आप सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसके पास कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कौन कौन सा है? लाइसोसोम। कौन सा है बेटा? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है कोशिका की आत्मघाती थैली कही जाती है। ओके, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए एक न्यूक्लिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड है, तो इसकी खोज किसने की थी? तो फिशर यानी कि फ्रेडरिक मिशर नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की। फ्रेडरिक मिशर, याद रखिएगा आप। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? जीव द्रव्य का नाम पुरकिंजे ने दिया। किसने दिया? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य को नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। ठीक है, लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम जो आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की। कोशिका सिद्धांत याद रखिए। देखिए, एक होता है कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, तो
और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था, तो स्लाइडर एंड स्वान। ओके, याद रहेगा आपको, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहना चाहिए। देखिए ये छोटी बातें आप नहीं याद करते हो तो आपको बहुत ही दिक्कत होता है क्योंकि बड़ी चीजें हम रट लेते हैं ना गाइस। तो ये छोटी छोटी बातें और फैक्ट जो कोशिका चैप्टर से रिलेटेड थी। आई होप को आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।